नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं भारतीय मानचित्र में और भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का उदय। हम लोग जानते हैं कि गुप्त राजवंश के शासकों द्वारा भारत की राष्ट्रता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत की राष्ट्र और राष्ट्रता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस राजवंश में एक से बढ़कर एक कई प्रतापी शासक हुए, कई महानतम शासक हुए। और इस वंश के प्रथम शासक थे श्रीगुप्त। इस वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किए और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच ने शासन किए। घटोत्कच ने 280 से 319 ईस्वी तक शासन किए और इस वंश में कई एक महानतम शासक हुए, कई प्रतापी शासक हुए। उसमें एक था चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किए। पहला प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम और बड़े भूभाग पर उसका शासन चल रहे थे, राज्य चल रहा था। उसके बाद आए महानतम शासक में एक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने सूर्य उज्जैन तक वो अपना साम्राज्य का विस्तार किए। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध भिक्षु फैयान भारत आए। 399 से 414 ईस्वी तक भारत में ही भ्रमण किए और वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए। उन्होंने अपने आत्मकथा कई बुक भी लिखे। उन सभी बुक में उन्होंने भारत को सुख और संपदा का देश माना है। वो अपना एक लाइन लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल को, चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ शकों पर भी विजय प्राप्त किए, इसलिए उन्हें शाकिर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के प्रथम राजधानी पाटलिपुत्रा थे और द्वितीय राजधानी उज्जैन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अनेक विद्वान सुशोभित हो रहे थे, जिसे नवरत्न से नवाजा गया, नवरत्न से सुशोभित किया गया। उसी में थे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा, भास्कराचार्य, घाटकपर, बराहमिहिर, वरुचि और आर्यभट्ट थे। ब्रह्मगुप्त ने बर्हान सिद्धांत को प्रतिपादन किया। आज हम जानते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का लॉ, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण लॉ ब्रह्मगुप्त के बर्हान सिद्धांत पर आधारित है। वह पहले ही इस सिद्धांत को प्रतिपादन कर दिए थे। आज हम जिसे जानते हैं कि महरौली का कुतुब मीनार, तो वह बराहमिहिर ने दिल्ली में स्थित महरौली स्थित वहाँ खगोलविद में वेधशाला का स्थापना की, जिसे आज हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। वह पहले वेधशाला थे। तो कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उसके बाद कई शासक आए, हर्षवर्धन आए और पाल शासक भी आए। उन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिए। ज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त शासक ने बहुत उन्नति भारत को किए। इस वंश का विस्तार 35 लाख वर्ग किलोमीटर थे। 35 लाख वर्ग किलोमीटर थे, जबकि आज भारत कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। इस वंश में एक महानतम शासक हुए समुद्रगुप्त, जिसे विसेंट स्मिथ ने नेपोलियन की संज्ञा दी। उन्होंने उत्तर भारत में 9 शासकों को और दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किए। और इस वंश के अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त के पुत्र थे। गुप्त शासन के राजवंश में या गुप्त शासन के समय अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसे आज हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतिहास में जानते हैं। तुर्कों, मुगलों, अंग्रेजों
के ज़माने की उन्नति को बताया गया है, लेकिन गुप्त राजवंश या आर्य राजवंश के द्वारा जो उन्नति किए गए थे, जो शोध किए गए थे, उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसलिए खुद पढ़े, खुद सोचे, तब अपना इतिहास लिखे और डीप पढ़े और इतिहास लिखे। आप लोग बहुत समझदार हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे बताएंगे गुप्त साम्राज्य का पार्ट 2। धन्यवाद।